ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि चीनी कोरोना वायरस असल में बायोलॉजिकल वॉरफेयर है और पूरे विश्व में इस बयान को लेकर कोहराम मच गया। फ्रांस की मीडिया के अंदर भी यह बात कोहराम मचा रही है कि प्रेसिडेंट ने आखिरकार इतने कड़े शब्दों का सहारा क्यों लिया। यह कोई छोटी बात नहीं होती। किसी देश का प्रेसिडेंट किसी कंट्री का नाम ले ले, बहुत सारे डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, ट्रेड रिलेशंस होते हैं। ब्राजील तो चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ब्राजील ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना को और चाइना से कम इंपोर्ट करता है। गिने चुने उन कंट्रीज में से ब्राजील है। कुछ ही दिन पहले यह तक खबर आई थी कि चाइना ब्राजील के साथ में मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगा। मतलब उनके बीच के अंदर रिलेशंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, वो एक दूसरे को अच्छी प्रकार समझते हैं। तो ये अचानक से चाइना को अच्छी प्रकार से समझने वाले प्रेसिडेंट आरोप कैसे लगा देते हैं, वो भी विश्व के अंदर सबसे पहले आकर। उन्होंने कहा कि हमारी मिलिट्री को सब पता है किस प्रकार से केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। वैसे ब्राजील के प्रेसिडेंट ने चाइना का सीधा नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि यह बायोलॉजिकल वॉरफेयर है और उसी कंट्री का फैलाया हुआ है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा बड़ी है इस वायरस की वजह से। आप देख सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी बिफोर कोविड काफी नीचे जा रही थी। लगातार 3 साल से 2017, 2018 और 2019 पे चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही थी। मगर जैसे ही कोविड आया उसके बाद में सबसे ज्यादा चाइना की इकोनॉमी शूट हुई और अब यह माना जा रहा है कि यह ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि पूरा विश्व पीछे छूट चुका है। चाइना के आधिकारिक ग्लोबल टाइम्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 2020 में चाइना की जीडीपी 70% का उछाल लेकर आई है, जो पिछले वाले टर्म से 70% ज्यादा था। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि आने वाले समय में क्या होने वाला हो, तैयारी कर रखी हो, अपने लोगों को वैक्सीन लगा रखी हो और खुद ही ने यह कांड किया हो। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये किसी न्यूज का आर्टिकल नहीं है, सबसे बड़े रिसर्च जर्नल का आर्टिकल है और यह क्वेश्चन खड़े करता है चाइना की कोविड वैक्सीन के ऊपर। सबसे पहले 2020 के अंदर जब चाइना कोरोना की वैक्सीन लेकर आया था, सभी के सभी हैरान थे कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब सामने आता है चाइना का सबसे महत्वपूर्ण खुलासा। पैंडेमिक से पहले चाइना ने वैक्सीन बनानी शुरू कर दी थी और शायद बना भी ली थी। और बड़ी बात यह थी कि जो कंपनी वैक्सीन लेकर आ रही थी वो वुहान वाली लैब से एसोसिएटेड थी, वही जगह जहां से पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस फैला। कल ही के दिन यानी 5 मई को यह सामने आया है कि चाइना के अंदर प्री पैंडेमिक वैक्सीन डेवलपमेंट चल रहा था। चाइना का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट सामने आया है जो बताता है 5 जनवरी 2020 पर यह काम पूरा हो चुका था। 5 जनवरी 2020 को काम शुरू होता है और 11 जनवरी को सबसे पहले यह बताया जाता है कि चाइना में पहली डेथ हुई है। मगर पूरे के पूरे विश्व को यह नहीं पता पड़ता कि यह जो कोरोना वायरस है यह कितना घातक है। यह पता लगता है 25 जनवरी के आसपास। चाइना के अंदर सिंगल डेथ होने से पहले चाइना को पता था यह घातक है, महामारी फैलाएगा। उनको कैसे पता था? दूसरी बात, चाइना इतना एडवांसमेंट नहीं रखता मेडिकल साइंसेस के अंदर। उन्होंने कम समय के अंदर वैक्सीन कैसे बनाई? अब इस बात पे नजर डालिए। वुहान के अंदर सबसे पहले चाइना ने लॉकडाउन लगाया और थोड़े समय में बताया कि हमारे यहां से कोरोना खत्म हो चुका है। पूरे विश्व को पता पड़ा, इंडिया को भी पता पड़ा कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना के ऊपर काबू पाया जा सकता है। 25 मार्च को जब इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया उस समय 70-72 लोगों का रोजाना संक्रमण हो रहा था। चाइना ने एक छोटे से शहर में लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन खोला, बोला कोरोना खत्म। इंडिया ने जबकि पूरे के पूरी कंट्री के अंदर लॉकडाउन लगाया था और जून के अंदर जाकर पहला फेज लॉकडाउन का जब खोला गया उसके बाद में थोड़े पेशेंट्स बढ़े थे। लॉकडाउन के दूसरे फेज के अंदर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को हटाई गई तो जैसा कि होता है थोड़े और केस बढ़े और लॉकडाउन का थर्ड फेज को खत्म करने के 15 दिन बाद भी देखा जा सकता है फाइनली सितंबर के अंदर जाकर हमने लॉकडाउन खोल दिया था और 15 दिन बाद उसकी पीक आ गई थी जो धीरे धीरे कम होती चली गई। पहले वाला कोरोना घातक नहीं था, असली चीज तो आनी बाकी थी, मगर लोग समझ गए थे कैसे इसको डील करना है और समय के साथ में केस कम और कम होते चले गए। देखा जा सकता है कि यहां पर कोरोना खत्म हो गया था और यहां पर जाकर तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। हजारों लोग शादियों के अंदर जा रहे थे, कई सारे काम हो रहे थे। मगर फिर एक नई पीक आ जाती है जो नए किस्म का कोरोना वायरस होता है जिसके अंदर ब्राजीलियन स्ट्रेन शामिल था। यूके और ब्राजील के अंदर अलग अलग स्ट्रेन थे, वो एक ही स्ट्रेन के अंदर इंडिया के अंदर आ गए। ये अभूतपूर्व घटना थी, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यूके और ब्राजील वाला स्ट्रेन मिलकर इंडिया के अंदर डबल म्यूटेंट नहीं बना सकता, ये इम्पॉसिबल है। मगर एक चीज पॉसिबल है, पॉसिबल केवल यह है कि पहली बार के अंदर उसके अंदर 2 म्यूटेशन आ जाएं और उसके बाद में उसके अंदर से एक म्यूटेशन वाले वायरस को अलग किया जा सके। यह चीज हो सकती है। सभी के सभी बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस बात के ऊपर अपनी हामी भरते हैं। पैथोजन के अंदर म्यूटेशन करने के कई तरीके होते हैं, केमिकल, रेडियोलॉजिकल, कई अलग तरीके से म्यूटेशन हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है एक साथ में 2 म्यूटेशन हो जाएं। बाद के अंदर उन म्यूटेशंस को अलग किया जा सकता है, मगर 2 म्यूटेशंस
डोजेस को एक में नहीं डाला जा सकता। अब चाइना के अंदर वैक्सीन बनती है जो ब्राजील के अंदर भेजी जाती है, जिसका एंटीबॉडी रिस्पांस ठीक नहीं आता। यह वैक्सीन वही वैक्सीन है जो कोरोना वायरस को स्प्रेड करने से पहले ही तैयार कर ली गई बताई गई थी। अब इस बात के ऊपर नजर डालिए, तुर्की के अंदर वही वैक्सीन 91.25% इफेक्टिव रहती है। इंडोनेशिया के अंदर वो इफेक्टिवनेस अलग प्रकार से दिखाई देती है और ब्राजील के अंदर वो 50% ही इफेक्टिव होती है। यानी कि ये वैक्सीन के अंदर कुछ ना कुछ घालमेल चल रहा है। एक ही कंपनी अलग अलग देशों के अंदर वैक्सीन सप्लाई कर रही है और वहां पर रिजल्ट इतने ज्यादा वेरी कर रहे हैं। 1-2% का वेरिएशन आ सकता है, मगर इतने बड़े वेरिएशन नहीं आते। इसका मतलब वैक्सीन की जगह वहां पर कुछ और भेजा जा रहा था। इंडिया के अंदर बताया जाता है कि इलेक्शंस, कुंभ और इंडस्ट्री की वजह से ये दूसरी पीक यहां पर आई है, मगर ये इंडस्ट्री तो चाइना से ज्यादा वर्ल्ड के अंदर किसी की खुली ही नहीं है। और ब्राजील के अंदर आप देख सकते हो, ना वहां पर कोई इलेक्शन है, ना कुंभ है, ना कोई जमात है। तो ब्राजील के अंदर ये केस कैसे बढ़ रहे हैं? और जो वैक्सीन टर्की के अंदर 90%, इंडोनेशिया के अंदर 65% काम कर रही है, ब्राजील के अंदर वही वैक्सीन 50% ही इफेक्टिव कैसे है? और केवल इतना ही नहीं, चाइना ने अपनी बैट वुमेन कही जाने वाली जो साइंटिस्ट है, जो कोरोना के ऊपर रिसर्च करती है, जो कि म्यूटेशंस के बारे में और वैक्सीन के बारे के अंदर सबसे ज्यादा जानती है, उसको सम्मानित किया। चाइना की वैक्सीन का डेवलपमेंट तब से है जब से कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं हुआ था। दूसरा, वुहान के बाहर तो वो वायरस गया ही नहीं। क्या शर्मिला वायरस था। चाइना के साथ में जिन लोगों के अच्छे टर्म है, वहां पर चाइना की वैक्सीन 90% एफिशिएंसी शो करती है, बाकी जगह 50% भी गिर पड़कर पहुंचती है। चाइना की जीडीपी 70% का उछाल मार के वर्ल्ड की नंबर 1 बनने वाली है। पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। विश्व के अंदर सभी सरकारों को इस बात का पता है, वो अपने लेवल पर काम कर रही हैं। जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो करेगी। आपकी इतनी बनती है, सरकार जो बात कह रही है उसका पालन करिए, ताकि हम इसके बाहर निकल पाएं और चाइना को भी बाद में सबक सिखा पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।